अभी तक हम सभी को यह इंतजार था कि शनिदेव कब राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब से कुछ ही समय में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अब से कुछ समय में शनिदेव जो है राशि परिवर्तन के बाद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। नक्षत्रों की बात आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना महत्व हम अपने जीवन में राशियों को देते हैं, उससे कहीं अधिक महत्व, उससे कहीं अधिक भूमिका हमारे जीवन में नक्षत्र भी निभाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नक्षत्रों के बारे में समझेंगे और शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर गौरव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सर, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि अब से कुछ ही समय में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो ऐसे में इस विषय को समझने से पहले मैं नक्षत्रों के बारे में समझना चाहूंगी कि आखिर नक्षत्रों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जी दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं राशि के बारे में, ग्रहों के बारे में, लेकिन नक्षत्रों के बारे में बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताते हैं या डिटेल वीडियोस हमारे पास बहुत कम है। देखिए, नक्षत्र है क्या? आप सबसे पहले चीज़, किसी भी चीज़ को समझें उसके शब्द में उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। यानी तारे, तारों का समूह। अगर पॉल्यूशन अगर कम हो तो आप इनको देख भी सकते हो, ये एक तारों का समूह होता है जिनको हमने नक्षत्र कहा है। पृथ्वी के इर्द गिर्द 360 डिग्री के अंतराल के अंदर इन नक्षत्र, जो तारों का जो समूह ये बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे गहरा असर डालते हैं। यानी आपका लगन, आपकी जो राशि हुई, उसके साथ देखा जाता है कि बच्चे का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। 27 नक्षत्र और एक नक्षत्र जो है वो होता है अभिजीत, यानी कुल मिला के 28 नक्षत्र जो होते हैं। इसके अंदर कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो किसी न किसी प्रकार से विपदाओं को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर तरक्की या ये मैं कहूँ कि जीवन के अंदर हमें एक स्थिरता प्रदान करते हैं। देखिए, एक चीज़ को समझिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा। पृथ्वी का जो अगर हम पूरा इसका अगर हम गोल चक्कर हम देखते हैं तो 360 डिग्री, हालांकि 360 डिग्री है नहीं, पृथ्वी थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन अगर एक अनुमान अगर हम लगाया जाए तो ये 360 डिग्री के एक एंगल पे समझा जाता है इसको। इसके इर्द गिर्द जो है, हमने काल्पनिक पट्टी के दौरान हम राशियों को समझते हैं, यानी मेष से लेके मीन राशि तक। और जो ये तारों का समूह होता है, ये तारों का समूह भी हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द ही ये देखा जाता है। हालांकि ये पॉल्यूशन की वजह से नज़र नहीं आता, लेकिन रात के समय में अगर पॉल्यूशन नहीं है तो ईजी तरीके से आप देख सकते हो इन्हें। ये अलग अलग प्रकार की जो है आकृतियाँ होती हैं और इन्हीं आकृतियों के आधार पे जब एक बच्चे का जन्म पृथ्वी पे किस कोने पे हुआ है, किस देश में हुआ है, सूर्य की कितनी डिग्रीज़ हैं, चंद्रमा की कितनी डिग्रीज़ हैं, और उसके आधार पे देखा जाता है कि इसका किस नक्षत्र के अनुरूप इसका जन्म हुआ है। यानी उस नक्षत्र और उस नक्षत्र के स्वामी के आधार के ऊपर जो बच्चा यानी जातक या जातिका, उनके ऊपर उसका गहरा प्रभाव यानी गहरा इम्पैक्ट रहता है। यानी वो नक्षत्र की जो चुंबकीय तरंगें हैं और बाकी ग्रहों की चुंबकीय तरंगें हैं, वो उसके ऊपर गहरा असर डालती हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का माध्यम केवल यही है कि जो नक्षत्र हैं दोस्तों, अपने नक्षत्रों को आप समझें कि आपका जन्म, आपकी चंद्रमा राशि, आपकी सूर्य राशि, आपका लगन, लेकिन नक्षत्रों को ना भूलें। नक्षत्र कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके स्वामी कौन है, उसके जो है स्वामी कौन है, उसके अधिपति कौन है, उन चीज़ों को समझें और उसके आधार पर अपने उपायों को करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं जैसे शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। हालांकि शनि इससे पहले जो है अभी बृहस्पति के नक्षत्र में थे। 28 अप्रैल को शनि जो है अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है लोगों को अक्सर। 28 अप्रैल से पहले ही अभी 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया। लोगों को लगा कि शनि जो है अब कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में चले गए। काफ़ी लोगों की जो राशि से 7.5 खत्म हो गई, किसी की ढैया खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट मिलने शुरू होंगे वो कब से शुरू होंगे? जब शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे।
शनि का नक्षत्र परिवर्तन, अपने ही नक्षत्र में जाना, आप इस चीज को समझो। आप एक घर में रहते हो, अपना घर अपना ही होता है, आप इस चीज को समझें। यानी शनि अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो उनकी शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कर्मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों की लाइफ के अंदर जो है प्रैक्टिकल लोग बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करने के लिए लोगों की मेहनत बहुत बढ़ेगी। लेकिन जो नक्षत्र अपने नक्षत्र में जाने की वजह से शनि देव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना है कि ग्रहों का राशि परिवर्तन हो, चाहे 7.5 हो, चाहे ग्रहों के अंदर कोई भी पाप कतरी, पाप दृष्ट कुछ भी हो, अपने नक्षत्रों को ना भूलें दोस्तों। यानी कि आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके जो स्वामी हैं उससे संबंधित जो भी पूजा अगर आप करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के नक्षत्रों का जो परिवर्तन है वो जीवन में काफी अच्छे रिजल्ट देता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने बोला शनि अपने नक्षत्र में जाएंगे, उससे क्या तात्पर्य है? और अब जो शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो कौन सा नक्षत्र होगा? देखिए, शनि अभी तक जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। शनि का जो नक्षत्र है ये उत्तरा भाद्रपद है, जो कि आपका 28 अप्रैल को शनि जो है अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। सभी नक्षत्रों का अपना एक कहीं ना कहीं उसके स्वामी होते हैं, जैसे कि आपका मंगल से लेके आपका बृहस्पति, शनि, इन सबको कहीं ना कहीं नक्षत्रों में इनको बांटा गया है। राहु केतु के भी नक्षत्र होते हैं। तो फिलहाल के लिए 28 अप्रैल को शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जो है वो गोचर करेंगे। उसके पहला, दूसरा, तीसरे चरण के अंदर जाएंगे। तो कुल मिला के शनि अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे लोगों को। बिल्कुल सर, इसी के साथ साथ मैं यह जानना चाहूंगी कि जब शनिदेव अपने नक्षत्र में जाएंगे तो इसका प्रभाव कब देखने को मिलेगा, यानी कितने समय में इसका प्रभाव जातकों के जीवन में पड़ने लग जाएगा? देखिए, इसका जो प्रभाव है सिंपल सी बात है कि जैसे ही शनि 28 अप्रैल को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, हालांकि राशि परिवर्तन तो शनि ने किया, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करने के यानी 28 अप्रैल के बाद शनि की जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी मीन राशि के अंदर, यानी कि 5 से 10 डिग्री जैसे ही शनि पहुंचेंगे उसके रिजल्ट बहुत तेजी से लोगों को मिलने लग जाएंगे। यानी कि अगर हमें केवल ये समझना है कि किसी भी ट्रांजिट को या किसी भी नक्षत्र के अंदर जब कोई ग्रह गोचर करता है, चाहे वो सम में हो चाहे वो शत्रु में हो, हमें केवल वेट करना होता है उसकी डिग्रीज का, यानी 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। यानी कि अगर मैं 0 पे होता हूं तो उसको कम से कम 5 डिग्री तक आप देखो, 5 डिग्री के बाद से उनका जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिला के मई जून के समय से जो है प्रभाव शनि का जो है वो, चाहे वो 7.5 के रूप में आप इसको देख सकते हो, चाहे ढैया के रूप में इसको आप देख सकते हो, मई जून के टाइम से ही जो है इसके प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं चीज़ें आपको मैं समझाऊं तो अभी जुलाई तक में, मई जून जुलाई तक में शनि वैसे भी जो है वो अपनी वक्र अवस्थाओं के अंदर आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कुल मिला के नवंबर तक चलेगा। तो ये जो समय है कुल मिला के शनि की जो वक्र गति है उसके प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ये 4-5 महीने का समय होता है जब शनि, हर साल शनि और बृहस्पति, हालांकि बाकी सब ग्रह भी वक्र, अस्त, मार्गी होते हैं, लेकिन जो बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं, क्योंकि ये एक राशि के अंदर लंबे समय तक रहते हैं तो इनका जो वक्र प्रभाव है वो भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। जैसे शनि का 4 से 5 महीने वक्र अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की तो वो भी 3 से 4 महीने का जो समय है वो वक्र अवस्थाओं में निकालते हैं हर साल। तो कुल मिला के मेरा केवल आपको यही समझाना है कि मई जून के बाद से शनि के जो ये नक्षत्र आप इसको कह सकते हो या राशि परिवर्तन कह सकते हो या 7.5 या ढैया का प्रभाव, ये आपको मई जून के बाद से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल दर्शकों, समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन जरूर करवाएं। और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है नक्षत्रों के बारे में, और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि शनि देव का अब किस नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है और इसका प्रभाव कितने समय में हमें देखने को मिलेगा। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी विशेष जानकारी हम सभी से साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य रोचक विषय के साथ। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।